अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और तनवीर की बातें सुनते रहें। आज की जो हमारी वीडियो है वो यकीनन निचोड़ है सारे मामले का, जैसा कि आपने थंबनेल देखा। और ये थोड़ी सी बात मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ 51 के कंजर की। उस सियाने कहते ने कि घुम्मिया दे गवाह डड्डू। ये अज का वकूआ भी कुछ इस तरह ही होया है कि जनाब गफार की तईद करने वास्ते 51 लाख कंजर गया, जिन्हें जाके एक वीडियो शूट की है जिद मीटर वाला मामला वो दसिया। बाकी मेरी तो इन सब के बारे में यही राय रही है हमेशा से, ये खुद ही वाईटी पे सारा गंद लाते हैं। जब कोई और बंदा बात करता है फिर इनको तकलीफ़ होती है। अब जो भी इनकी जंग चल रही है, मैंने रिसेंटली एक लाइव सुनी है जिसमें इनकी एक बहुत बड़ी सपोर्टर सो कॉल्ड वो इन्फ्लुएंसर टाइप की खातून है, तो उसने बोला है कि पहले इन्होंने लोगों को लड़वाया आपस में, ठीक है, अब ये खुद आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। तो गफ़ार वीर, आप बड़ी जनाब बातें कर रहे हैं और आज आपने एक नया जो इल्ज़ाम है वो भी इरफान पे लगा दिया है कि इरफान जब आयशा वाला मामला हुआ था तो इरफान ने पैसे खाए थे। ठीक है जी, ये बात थोड़ी सी छुपी हुई थी तो इसने कहा ये भी जनाब दोबारा जो है वो मंजर आम पे लाएँ। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो बंदा इस बात पे कितनी मरतबा अल्लाह ही वाक़ इस बात का जवाब जो है वो दे चुका है इरफान, लेकिन इनको पता नहीं क्या हो गया है। और ये अपनी तरह के लोग ढूंढते हैं जो फिर इनकी रहनुमाई करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, इनकी तईद करने के लिए जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। मुझे तो कोई इनकी समझ नहीं आ रही। बहरहाल आप ये पहले बात सुन लें, क्योंकि ये बात आप वकार भाई की भी वीडियो में आपने सुनी होगी, वहाँ देखा होगा, लेकिन उन्होंने थोड़ी चलाई है, मैं पूरी चला रहा हूँ। देखा जाएगा फिर जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं है, तसल्ली से सुननी है, उसके बाद हम फिर इस पर डिस्कस करेंगे। लाइव ਦਾ जी ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਈਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ। दौर फेडे मो तेरे एडे होए ते भी लख दी लानत है। तू हुण अग्गी जिहड़ी गुफ्तगू करनी है इंतहाई गलाजत नाल भरी हुई। दौर फेडे मो तेरे, तू वाकई साबित कीता कि वाकई मैं कंजर हाँ और मैं डिज़र्व करना कि जिन्हां अल्फाजां नाल तुसीं मैनू हमेशा जिहड़ा मुखातब करदे हो बिल्कुल वो असीं सही करने आ। कंजरा हुण इहदी गुफ्तगू सुने जे कि कंजर साहब 4 दिन पहले आप उसको फुफ्फो जी कह रहे थे, चाचू जी कह रहे थे। आज अपनी फुफ्फो को ही अपने बाप के साथ जनाब उसका फेयर बना रहे हो और बातें कर रहे हो। ये ज़रा सुने सारी मुकम्मल तफसील के साथ। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी है लेकिन घबराना नहीं है, जाना नहीं है, सुन के जाना। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੰਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ कि मैं एक कमरा उत्ते बना लिया तो जेड़ा कोई वड्डी छोटी का रिश्ता देना दवो। तो उस रंडी वास्ते मेरा ये पैगाम आ कि रंडीए गल सुन मेरी, भी जे तेरा बंदा इन्नी जोगा हुंदा अच्छा ते तू सारी जिंदगी बाहर ही मुंह मारदी फिरदी। लानत तेरे ते। पहले तो गल दस ना, जे तेरा बंदा इन्नी जोगा हुंदा ते सारी जिंदगी तू बाहर ही मुंह मारदी फिरदी। असी तेरे को रिश्ता नहीं मांगते अपने वास्ते, लानत बेशुमार, बिल्कुल कभी भी तेरे को अपने वास्ते असी रिश्ता नहीं मांगते है। जो साडा प्यो ही बथेरा वा, जेदा देना बेशक आप भी दवाना ते आप भी आ जा, तेरे वास्ते साडा प्यो ही काफ़ी है। ठीक है, पहले साडे प्यो नूं तो दे ना, जेड़ा वड्डे छोटी जेड़ी वड्डी छोटी दा तू रिश्ता देना वा, पहले साडे प्यो वास्ते ओहदा इंतजाम करो ते बाकी असी तो बाद दी गल है ना जी। ते कमरे मैं भी ते एक नहीं, तू तो एक कमरा कह रही ना बैठी हुई कि मैं एक कमरा बना रहा तो मैं कमरा एक खाली कर देना। मेरे तो 4-4 कमरे बने हुए हैं तो मैंने भी 4-4 शादियां करन दे इजाजत है। शाबाश, तुर फिडे वो तेरे कंजर। असी अपने वाल असी बाद चाहांगे जे हजे भी वो बचपन का इश्क जिहड़ा हो रहा ना, तुहानू याद आ रहा वा बचपन वाला इश्क, तो कोई गल नहीं, असी अब्बे अपने नूं 2-4 किलो घ्यो होर खवा लांगे। लानत होवो उधर नूं जरा की दवो उन्होंने जो रिश्ता उन्होंने देना वा। साढ़े को जो रिश्ते मंगदी हैं तू बह दिखे रंडीए कहंदियां कि रिश्ते दवो, मैं कमरा खाली कर लिया, जो निक्की वड्डी का देना दवो।
ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ बैठ के कह रही है कि सारे मेरे बंदे दे ही है। जी जनाब वाला, तो आपने ये वाली सुनी है लाइव। ये लाइव में से मैंने कुछ भी कट नहीं किया है। जब ये स्टार्टिंग हुई है, ये स्टार्ट से इस बंदे ने यही रिदम रखा है और स्टिल ये 20 मिनट तक लाइव जो है वो बैठा रहा है और उसका यही टॉपिक था जो आपने सुन लिया है। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचें कि ये वो बंदा है जिसने कहा जी वो मेरी फूफी है, ठीक है, और वो मेरे चाचू। ये बात हो रही है मुनीरा आंटी और चाचू स्टार के बारे में कि स्टिल ये उन पे गंद फेंक रहा है और उन दोनों को, एक को चाचू और दूसरी को फुफ्फो। अब फुफ्फो को अपने बाप के साथ इसने कैसे जोड़ दिया? कितने ये वाटर प्रूफ मुतमिन बगैरत टाइप लोग हैं, सर्टिफाइड किस्म के कंजर हैं ये, कि इसको थोड़ी सी हया नहीं आई, थोड़ी सी शर्म नहीं आई कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैंने लोगों को पहले क्या रिश्ता बताया, मैंने लोगों से आज ये वाली बात करनी भी है या नहीं। इस वीडियो के अंदर ये वाली वॉइस मैंने इसलिए चलाई है, ये 4-5 दिन पुरानी लाइव है। मैंने सिर्फ बात आज करनी थी गफ़ार वीर से, बिलाल से और उज़मा मैडम से कि ये वो बंदा है जो स्टिल आपके लिए बर्बादी का सामान पैदा कर रहा है आपके दरमियान, और स्पेशली ये आपके वालिदैन को टारगेट करता है जाके, और आप इतने मुतमिन और वाटर प्रूफ किस्म के लोग हैं कि आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। इसी बंदे की तईद कर रहे हैं। आज जो गफ़ार के मीटर वाला मामला था उसके अंदर इस बंदे ने जाके उधर वीडियो शूट की है जी, मुझे बाहर से आपी ने कहा है कि वो बड़ा ये तो बड़ा वो वगैरह। असल में चक्कर कुछ और ही है, वो आप समझ गए हैं। इसके बारे में यकीनन आप लोग समझ चुके हैं, वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये बंदा जो है इस पे एतबार किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि गफ़ार की अब गैरत किधर है? उसी बंदे को ये ला के कह रहा है जी आप मेरी तस्दीक करें, मेरी यकीनन ये कमिटेड वीडियो बनी है, यकीनन ये कमिटेड बनी है। बाहर वालों को कौन सी मुसीबत पड़ी है कि उन्होंने जी गफ़ार का, वो गफ़ार को बोल देते कि यार एक वीडियो बना के सारा जो है वो मामला शेयर करो, तुम वैसे भी कटे चटे खोल रहे हो अपने माँ बाप के, अपने रिश्तों के, तो ये भी कौन सा दूर है, ये भी खोल दो। तो ये प्लानड वीडियो थी जो बनी, जो आप तक खबर दी गई और उस बंदे ने आके बनाई जिसकी घर में कोई नहीं सुनता, सिवाय 100, 200, 400 बंदे के अलावा उसकी वीडियो कोई नहीं देखता। इस कदर वो घटिया और वाटर प्रूफ बंदा है कि वो बंदा जब उठता है वो चाचू स्टार की फैमिली को टारगेट करता है। सबसे पहले उसकी बेटी को भगाया, अपने भाई के साथ उसकी शादी करवाई, ठीक है। उसके बाद जनाब फिर दूसरी को मुनीरे के साथ भगाया, फिर उसको ज़माने के अंदर रुसवा किया। मुझे बड़ा याद है कि जब मैं दूसरी तरफ था, ये मेरे अगेंस्ट था, मैं जब वीडियो बनाऊंगा मैं इसके अगेंस्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इसका और मेरा माइंड ही नहीं मैच हो सकता। एक नंबर का कंजर और दल आदमी है जो 51 का आसफ वीर है। ये इतना इंतहाई घटिया प्रो मैक्स है कि मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसकी सारी हकीकत भी आप लोगों के सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं। ना हम बंद कमरे में बात कर रहे हैं, ना वो बंद कमरे के अंदर बात करते हैं, समझते वो हैं कि ये बंद कमरे के अंदर बात है। हकीकत में वो बंद कमरे के अंदर बात नहीं हो रही होती, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड में हो रही होती है। तो इसी तरह का मामला अब ये जो क्रिएट किया गया है, मैं कहता हूँ कि उस बंदे पे कौन एतबार करता है जिस बंदे ने मीटर की जाके बताई और प्लाटों की। वो सियाने कहते हैं लड़न सिपाही तो निकलन जाता, गल भी सिपाही हूँ लड़ पे ने आपस दे विच, जो आपस में लड़नगे फिर ही जाता निकलनगियाँ। ये कितनी बुरी बात है जी। उसके इतने प्लाट हैं, वो उतने प्लाट, जितना भी यार आप लोगों के पास है। लेकिन ये मुझे तसल्ली है, कन्फर्म है कि ठीक ठाक आप लोगों के पास है। मैं कहता हूँ कि हमसे भी बेहतर है, इसमें कोई मतलब कोई दूसरी राय नहीं है। या मैं कहूँ कि मैं बहुत फन खान आदमी हूँ तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है वो है, ठीक है। जो आपने कांट किए हुए हैं, लोगों के हिस्से के खैरात सदके खाए हुए हैं, वो आप लोगों को टिकने नहीं दे रहे। आप एक से एक बढ़ के बात करते हैं। ये अब कोई मेरा ख्याल है इस कंट्रोवर्सी के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं था कि उसके इतने प्लाट हैं, उसके इतने प्लाट हैं, उसका इतना बिजनेस है, इसका इतना। भाई सारा ज़माना आपको जानता है। जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है या करते हैं उनको नहीं पता कि आपकी क्या वर्थ है। आपने अपना सारा कुछ सेट कर लिया है, किसी बंदे से कोई पर्दा नहीं। हर बंदा ही इस चीज़ को जानता है, समझता है। लोग रोज़ वाच करते हैं तो देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं
ये आप अपनी तरफ से कहानियाँ ना बनाएं कि ये हो गया, वो हो गया, हम ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर देगा। तो इस तरह कुछ भी नहीं होगा। आप मुतमिन वाटर प्रूफ बंदे हैं। अब इसके बाद अगर आप आसिफ के साथ वीडियो बनवाना पसंद करेंगे या उसके साथ खाना पसंद करेंगे तो धोर फिटे मुँह तुहाडे थे, तुहानू शर्म आनी चाहिए कि उस बंदे ने स्टिल जो है वो वाईटी के ऊपर गंद की भरमार की। उसने शायद वीर को भी नंगा कर दिया, उस बेचारे को साथ लगाया, उसको भी जलील करवा दिया और अपने चंद डॉलर बनाए। वो कितने डॉलर थे? 2000 डॉलर थी। सबसे ज़्यादा व्यूज़ मैंने लिए। और भाई कंजर खाना भी तो तू ही कीता सारे तो बाद के किसी बात पे भी तुमने ब्रेक लगाई है। हर जगह तू पहुंचता रहा है, हर चीज़ तू करता रहा है। तुझे हया तो एक सेकंड के लिए नहीं ना आई कि थोड़ा मैं रिश्तों की कदर कर लूँ। पर रिश्तों की कदर तो तू करता कि तेरे अंदर थोड़ी अकल और शऊर होती। वे तो बात आपने कर दी है ना कि जी वो मेरी फूफो थी तो आज उसी मतलब अपने बाप की बहन को ही उसके साथ किस तरह आप लोग रिश्तों की तकद्दस को पामाल करते हैं और एक मिनट में आप अपना जो है वो स्टेटमेंट सारी जो है वो चेंज कर लेते हैं। बहरहाल मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आई, लेकिन मुझे एक बंदे ने ज़रूर ये कहा था कि जब मैंने आप पे रिएक्शन शुरू किया तो उसने कहा कि बेफिक्र होकर काम करें, ये सारी ज़िंदगी के लिए पक्का है। जब ये ख़त्म होने लगेगा कोई ना कोई नया शोश आएगा, ये फिर हाइप क्रिएट करेंगे, फिर वो मामलात बिगड़ेंगे और लड़ेंगे ये आपस में। आप लगे रहो, ये कभी ख़त्म होने वाला कंटेंट नहीं है। तो वही हम देख रहे हैं, वही चल रहा है हमारे सामने। और इन वाटर प्रूफ जो दो बिलाल और गफ़ार हैं, उनसे मैं कहूँगा कि इसकी ये वाली बातें आप लोगों ने नहीं सुनी, या फिर ये भी कमिटेड था। ये सारा मामला जो था बैक द कैमरा सारा फिक्स था। मुझे तो फिर ऐसे ही लगता है। बाकी रह गई कि आप लोगों को शर्म करनी चाहिए कि अब बिजा जनाब कहानियाँ जो हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते, अपनी इज़्ज़तों का ख्याल, अपने इज़्ज़तों से प्यार करते, तो यकीनन ये कब का ख़त्म हो गया होता। आप तो रोज़ आते हैं, कोई ना कोई नया शोशा मार्केट में छोड़ते हैं, सोच लगाते हैं और उसके बाद आप निकल जाते हैं। हया करें, शर्म करें। ये आप मुआशरे के अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? अब छोटे भाई जनाब बड़े भाई पे बेजा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फिर यकीनन वो बड़े हैं, फिर कब तक खामोश रहेंगे? फिर वही कोई ना कोई बात करेंगे। जब वो बात करेंगे फिर इस तरह के कंजर जो हैं दल्ले वो फिर लाइव लगाएंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। इनके नाक के ऊपर जो बंदा लड़ा है ना, उसका नाम है इरफान। तो बाकी इरफान भाई चैनल जो है उसको जाके सपोर्ट करें दबा के। इरफान के थोड़े से सब्सक्राइबर जो हैं वो रह गए हैं, तो उसको दबा के सपोर्ट करें ताकि इनके मुंह पे वो रोज़ भिगो भिगो के छितर मारे, और जो वहाँ से बच जाए वो इनके सरों में मारे, फिर वो जो बच जाए फिर इनके चुथड़ों पे मारे, फिर भिगोए, फिर इनकी जनाब अली पिछू भजदे यानी कांडे ठोके ताकि इन्हों की अकल टिकाने आए। इन्हों की अकल तो घास चरन गई है। वो भाई मसले तुहाडे, गल्लां तुहाडियां लैके तुसी आपे आए। हुण जिहड़ी गफार ने वीडियो लाई है कि जी वो आयशा के मामले वीर इन्हें पैसे खाते ने, क्या ये गल करनी चाहिए सी वीडियो च? गफार वीर यार तू तो बड़ा सियाना ते अकलमंद बंदा है यार, की चवला मार रहा तू? चुप करके बह जाओ जे अगर इनू खत्म करना चाहते हो। तुसी एक दिन भी खत्म नहीं किया। उस्मा मैडम ने इन्ना बड़ा कांड किया, उन्हें जमाने का वो घटिया तरीन काम किया जिहड़ा नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उसके बाद वो जनाब सीना तान के आती उन्होंने अपने ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे वाटर प्रूफ ने कि उन्होंने फिर सपोर्ट की, फिर उन्हें जनाब उसे इत्थे लिया के बाहर छड़िया कि जा चढ़ जा फिर कर जो तेरे मुँह दा रंदा। यार किस तरह के तुसी लोग हो? तुहाडी अज तक मैनू नहीं समझ आ रही, ना मेरे ख्याल अगे आनी है। फिर कोई गल कर लवे फिर तुसी उहदे मगर भज पैंदे जे। तो बाकी अपना ख्याल रखे जी। आज हुण तुहाडे कोल इजाजत लैने आ, इंशाअल्लाह दोबारा किसी और वीडियो च मिलने आ। अल्लाह ने